Hello बच्चों, let's read the question. 5 defective mangoes are accidentally mixed with 15 good ones. 4 mangoes are drawn at random from this lot. Find the probability distribution of number of defective mangoes. ये सवाल है हमारे पास. इस सवाल में आइए सबसे पहले जानते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में. की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये रहेगा कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है रैंडम वेरिएबल्स के लिए होता है, उसमें जो रैंडम वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सभी का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. मतलब समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 1. एक्स इज द रैंडम वेरिएबल हेयर. अब यहाँ पे देखिए सवाल में हमारे पास 5 डिफेक्टिव मैंगोज हैं और टोटल 15 मिक्स्ड विथ 15 गुड मैंगोज. ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मैंगोज क्या बोलूंगा? डिफेक्टिव मैंगोज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? डिफेक्टिव कितने हैं? 5. टोटल कितने हो गए? 20, क्योंकि 5 डिफेक्टिव 15 नॉन डिफेक्टिव. सो ये कितना आ गया? 5/20 यानी कि 1/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव जो मैंगोज होंगे वो हमारे पास कितने होंगे बच्चों? वो होंगे 15/20, दैट इज 3/4. ठीक है, अब कितने मैंगोज हम निकाल रहे हैं? 4. तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4. या तो एक भी हमारे पास नॉन डिफेक्टिव ना आए, एक आए, 2 आए, 3 आए या चारों आ जाए. अब इसी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और अपने इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है बच्चों. ठीक है, अपने इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और इन सभी का पी एक्स का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. चलिए निकालते हैं. सो पी एक्स बराबर 0 के लिए, 0 का मतलब कि चारों बार जो है नॉन डिफेक्टिव आए. चारों बार क्या आए? नॉन डिफेक्टिव. नॉन डिफेक्टिव हमारे पास मैंगोज आए. नॉन डिफेक्टिव कितना है? 3/4. सो 3/4, 3/4, 3/4, 3/4. दिस इज हाउ मच? दैट इज 9981/4 की पावर 4. राइट, दैट इज 2 to the power 8. 2 to the power 8 कितना होता है? 256. पी एक्स बराबर 1 के लिए कि हमारे पास एक बार डिफेक्टिव है और 3 बार नॉन डिफेक्टिव है, तो इसमें ये केस भी हो सकता है NDNN, इसमें एक ये केस भी हो सकता है NNDN, या फिर इसमें ये भी केस हो सकता है NNT. तो ये 4 केस हो सकते हैं. डिफेक्टिव के लिए क्या है? 1/4 है और नॉन डिफेक्टिव के लिए कितना है? 3/4. 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. और ऐसे कितने केस है बच्चों? ऐसे 4 केस है. 4 से ये 4 चला गया. दिस इज 27/16 इंटू 4, 64. सो दिस इज 27/64. ठीक है, नाउ पी एक्स इक्वल्स टू 2. अब हमारे पास 2 डिफेक्टिव हैं और 2 नॉन डिफेक्टिव हैं. डिफेक्टिव के कितने होंगे? 1/4, 1/4 और ये 3/4, 3/4. ऐसे कितने केस बनेंगे बच्चों? ऐसे 6 केस बनेंगे. सो 2, 3, 2, 4, 2, 2. सो ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया 27. नीचे मेरे पास आ गया 128. सो दिस इज 27/128. नाउ पी एक्स इक्वल्स टू 3. पी एक्स इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि 3 बार डिफेक्टिव है और 1 बार नॉन डिफेक्टिव. सो दिस इज 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 फॉर डिफेक्टिव और 1 बार है नॉन डिफेक्टिव. सो 3/4. सो दिस विल बी, ऐसे कितने केस बन जाएंगे? ऐसे बनेंगे 4 केसेस. 4 से एक 4 हटा दीजिए आप. दिस इज 3/4 टू द पावर क्यूब, दैट इज 64. 3/64. नाउ पी एक्स बराबर 4 इक्वल्स टू, चारों बार हमारे पास डिफेक्टिव मैंगोज हमें मिले, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 एक ही केस होगा. सो हम बोलेंगे ये 1/256. सो दिस इज 1/256 एंड दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मैंगोज. आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.